तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शितु ओमान का मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें ब्रेक थ्रू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जो सुनकर शितु ओमान भी अपने मास्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो टावर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग ली जियान का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और अब जो यूजी होती है वो टावर की तरफ देखते हुए बोलती है कि पता नहीं जो ब्रदर ली जियान है वो कैसे होंगे। और यूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम हुआन को देखते हैं, जो कि टावर की तरफ ही देख रहा होता है। वो टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो ली जियान है वो अभी तक भी बाहर नहीं आया, और वैसे भी जो ज्वानजी टावर है इसके अंदर तो प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर अब जो मैच था वो काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ली जियान है वो इस टावर से बाहर जिंदा आने वाला है, क्योंकि वो 9th फ्लोर पर जा चुका है, जहाँ पर कि जो शितु हुआन है वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जो शितु हुआन है वो 9th फ्लोर से उसे जिंदा वापस भेजेगा। और अब हुआन की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, अगर ये ली जियान इस टावर के अंदर ही मारा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और लिंक के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो टावर से बाहर आ जाता है, और वो बाहर आते हुए लोगों से बोलता है कि लो मैं बाहर आ गया। जिसके बाद अब जो ली जियान होता है वो प्रिंस हुआनफू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्रिंस हुआनफू, मुझे लगता है कि अब आपको रिजल्ट को अनाउंस कर देना चाहिए। जो सुनकर जो प्रिंस हुआनफू होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब यहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलती है कि ली जियान ये कंपटीशन नहीं माना जाएगा। तभी जो हुआन होता है वो भी हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो हुआनजी टावर था वो पहले ही खराब हो गया था, जिस कारण हुआनजी टावर के अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर थी वो खत्म हो गई थी, इसीलिए तुम टावर के इतने ऊपर फ्लोर तक जा पाए, तो इसीलिए ये कंपटीशन यहीं पर ही खत्म हो चुका है। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो ली जियान होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम दोनों तो बहुत बड़े डरपोक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी हार से बचने के लिए इस तरह के बहानों का यूज करोगे। और ली जियान की इस बात को सुनकर जो हुआन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कुछ बोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो ली जियान होता है वो उसे बोलता है कि अगर हुआनजी टावर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी तो तुम फिर टावर को छोड़कर बाहर क्यों आए। तुम्हारा ये बहाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि तुम टावर के खराब होने के कारण ऊपर नहीं जा पाए, तुम टावर से जानबूझकर बाहर आ गए थे, तो इसके लिए तुम टावर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तुम्हें यहाँ पर अपनी हार को मानना होगा। और अब ली जियान के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो प्रिंस हुआनफू के पास में आ जाती है, और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर आप इन सब चीज़ के यहाँ पर विटनेस हो, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। जो सुनकर अब जो प्रिंसेस हुआनफू होता है वो रिजल्ट को अनाउंस करने लगता है, और वो रिजल्ट को अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस कंपटीशन का विनर ली जियान है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टावर के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टावर के अंदर प्रॉब्लम होने से पहले ही जो ली जियान था वो 8th फ्लोर तक चला गया था। और वहीं अगर यंग मास्टर हुआन की बात की जाए तो वो केवल 5th फ्लोर से ही वापस आ गए थे, और वहीं जो मिस लिंग है वो 8th फ्लोर तक गई थी, लेकिन वो ली जियान से पहले ही 8th फ्लोर से वापस आ गई, तो इसीलिए इस कंपटीशन का विनर ली जियान है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम दोनों यहाँ पर अपनी हार को मानोगे या नहीं। अगर अब तुम अपनी बैट को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से अपनी बैट को छोड़कर वापस जा सकते हो। मैं ली जियान तुम लोगों से ये वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी बैट को पूरा नहीं करोगे तो मैं भी इस तरह से प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कि यहाँ पर आज कुछ हुआ ही ना हो। और अब ली जियान की इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि ली जियान तुम पक्का कह रहे हो ना, तुम अपनी इस बात से पीछे तो नहीं हटोगे। लेकिन तभी जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलती है कि किसने कहा कि हम यहाँ से डर कर वापस पीछे हट जाएंगे, मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा करूंगी। जो सुनकर जो हुआन होता है वो लिंगर से बोलता है कि लिंगर तुम ये क्या कर रही हो, जो ली जियान है वो खुद ही इस बैट को खत्म करने के लिए बोल रहा है, तो फिर तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो। जो सुनकर जो लिंग होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे इसकी हमदर्दी की कोई भी जरूरत नहीं हूँ, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी दूसरे से मर्सी की इच्छा करे, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था मैं उसे पूरा करूंगी। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो लिटिल गर्ल है ये सच में काफी ज्यादा गुस्से वाली है, मैं जानता ही था कि अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ी सी छेड़ूंगा तो ये पक्का गुस्सा कर अपनी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। और इतना सोचकर अब जो ली जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अब तुम दोनों अपनी बैट को पूरा करो। जो सुनकर जो लिंगर होती है वो ली जियान से बोलती है कि ली जियान मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम अगर चाहो तो मुझसे कुछ और करा सकते हो। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी अपने कानों को खुजाने लगता है, वो अपने कानों को खुजाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो बताओ मुझे फिर तुम क्या करना चाहती हो। जो सुनकर लिंगर उससे बोलती है कि तुम मुझसे जो कुछ भी कराओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो लिंगर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो हमारा वैन लियान पवेलियन है उसके अंदर अभी थोड़ी लोगों की कमी है, तो तुम उसे एक मेड के रूप में उसे ज्वाइन कर सकती हो, जहाँ पर कि तुम्हें मेरे कपड़ों को धोना होगा, मेरे लिए खाना भी बनाना होगा।
तो बताओ क्या तुम मेरी इस बैट को मानने के लिए तैयार हो? लेकिन अगर तुम इसे नहीं मानना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम जो पहले वाली शर्त थी उसको भी पूरा कर सकती हो। जो सुनकर अब जो लिंगर होती है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलती है कि ली जियान, क्या अब तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो लिन फेयर की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें फोर्स कौन कर रहा है? अगर तुम ये चीज नहीं करना चाहती तो तुम अपनी पहली बैट को भी पूरा कर सकती हो, जहाँ पर कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा कि जो तुम्हारी सिस्टर लिन फेयर है वो इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा गद्दार औरत है और वो यहाँ पर लोगों का यूज करती है अपने फायदे के लिए, जिसका कोई भी ईमान धर्म नहीं है। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो लिन फेयर होती है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लीजियान से बोलती है कि लीजियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और लिन फेयर के अब इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इस पहली वाली शर्त को कंप्लीट नहीं करूंगी। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो हुआन की तरफ देखने लगता है और वो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं और अगर तुमने यहाँ पर अपनी बैट को पूरा नहीं किया तो याद रखना यहाँ पर सभी लोग यही बोले कि एक औरत ने अपनी बैट को पूरा किया, लेकिन जो प्रिंस है उसने यहाँ पर अपनी बैट को पूरा करने से मना कर दिया। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो भी जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए लीजियान से बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे हटने वाला हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ जो कि कभी भी अपने शब्दों से नहीं हटता। और इतना बोलकर अब जो हुआन होता है वो उन सभी को वहाँ से हटाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शीतू हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लीजियान बास्टर्ड, आज तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन याद रखना कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और शीतू हुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी उसका जो ध्यान होता है वो अपने सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि इतनी सारी भीड़ को देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हो चुके हैं। और शीतू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम हुआन को देखते हैं जहाँ जो कि वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है जो शीतू हुआन है वो एक नंबर का शुअर है, जिसने की लीजियान की जो ड्रैगन ब्लड लाइन थी वो उसकी बॉडी से निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर डाल ली थी, लेकिन हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और जो लीजियान है वो भी एक दिन इस शीतू हुआन को यहाँ पर जरूर हराएगा। और अब हुआन की इस तरह की बातों को सुनकर जो शीतू हुआन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन जो हुआन होता है उसका शीतू हुआन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि जो शीतू हुआन है वो एक नंबर का शुअर है, जिसने की लीजियान की ड्रैगन ब्लड लाइन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और जो लीजियान है वो भी एक दिन इस सुअर शीतू हुआन को पक्का हराएगा। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस तरह की बातों को बोलकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन इसका शीतू हुआन को पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को मैं डरा धमका कर इस बात को यहाँ पर राज रखने के लिए बोल दूंगा। और इतना बोलकर अब जो हुआन होता है वो दोबारा से चिल्लाने लगता है कि जो शीतू हुआन है वो एक नंबर का शुअर है जिसने की लीजियान की ड्रैगन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लिया। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो शीतू हुआन होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि शीतू हुआन को अब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में हुआन से बोलता है कि आखिर तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब शीतू हुआन को वहाँ पर देखकर जो हुआन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।